है गाइस, तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 7.19 के सवालों को। ठीक, तो देखो यानी कि प्रश्नावली 7.19 में हम लोगों ने पढ़ लिया था सवाल नंबर 7 का बी नंबर था। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे सवाल नंबर सी। ठीक, तो यहाँ पर देखो बी तक, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आपने उसको वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर सी। यहाँ पर लिखा है यक्स बटे में, पहले लिमिट है 0 से इन्फाइनाइट तक। ठीक, उसके बाद यहाँ पर है यक्स बटे में 1 प्लस में यक्स, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस में यक्स स्क्वायर और इसका dx। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो ये हमारा सवाल है। ठीक, अब इस सवाल को हम लोग लगाएंगे कैसे। तो देखो इस सवाल को लगाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, यक्स के स्थान में मान लेना है। ठीक, अब यक्स के स्थान में मानोगे क्या, यहाँ पर चलिए हम यक्स के स्थान में मान लेते हैं। तो यहाँ पर यक्स के स्थान चलिए हम मान लेते हैं tan मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हम मान लेंगे tan थीटा। ठीक, अब यहाँ पर tan क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 1 प्लस में tan स्क्वायर हो जाएगा फिर यानी इसका सूत्र बन जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर tan बन रहे हैं। ठीक, क्योंकि अगर देखो यहाँ पर अगर हम साइन मानते तो यहाँ पर 1 प्लस में साइन स्क्वायर, इसका कोई सूत्र नहीं बनता ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर होता है, लेकिन साइन स्क्वायर मतलब ऐसे नहीं मान सकते। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर tan मानेंगे तो 1 प्लस में tan स्क्वायर बराबर सूत्र बनता है ना सेक स्क्वायर वाला, तो वो सूत्र बन जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर tan थीटा ही मान रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसका हम लोग अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx बराबर में इसका हो जाएगा इधर सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा हो जाएगा। ठीक, ये इसका अवकलन हो जाएगा। और यहाँ पर जो लिमिट है, लिमिट भी चेंज कर लो। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यक्स के स्थान पर इन्फाइनाइट रखेंगे। ठीक, या अगर यहाँ पर इन्फाइनाइट रखेंगे और इधर लिखा है tan थीटा, तो tan 90 अंश का मान इन्फाइनाइट होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 90। ठीक, तो tan 90 का मतलब क्या होता है, π/2 बराबर में थीटा, तो यहाँ से थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा बराबर π/2, यानी कि जो हमारा अपर लिमिट बन जाएगा वो π/2 बन जाएगा। और लोअर लिमिट यहाँ पर देखो 0 रखेंगे तो tan 0 का मान 0 होता है, तो ये लिमिट वही रहेगा। ठीक, यानी हमने लिमिट चेंज कर लिया। अब हमें करना क्या है, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पर हमें tan थीटा रखना है। तो यक्स देखो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे tan थीटा, उसके बाद बटे में 1 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा, उसके बाद फिर है 1 प्लस में tan स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, और उसके बाद में यहाँ पर dx। ठीक, और dx के स्थान में हमें क्या लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक, अब देखो आपको पता है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा से ये कट जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका फार्मूला ही होता है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर बराबर में सेक स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर कट जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर बचा क्या है, अब यहाँ पर बचा है 0 से π/2, ये लिमिट हो जाएगा। और यहाँ पर जो देखो tan बचा है और यहाँ पर डी थीटा बचा है। ठीक, अब tan को हम लोग अगर साइन कॉस में चेंज करना चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यानी tan के स्थान पर लिख सकते हैं साइन बटे में कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद बटे में यहाँ पर tan जो है इसको भी चेंज कर लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा डी थीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 हम लोग यहाँ पर इसका हर बराबर कर लेंगे, इसके नीचे एक मान का तीजा गुणा करके। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और बटे में इसको इधर गुणा करेंगे तो जाएगा कॉस थीटा प्लस में यहाँ पर ये साइन थीटा है। ठीक, उसके बाद पूरे का बटा हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो ये वाले कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा। ठीक, तो देखो हमारा जो सवाल बन जाएगा अब वो बन जाएगा 0 से π/2, उसके बाद में हो जाएगा ऊपर में साइन थीटा और बटे में नीचे हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा डी थीटा। अब देखो अब इस सवाल को लगाना बहुत ईजी है। अब यहाँ से हम लोग इसको i के बराबर मान लेंगे और इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग लगा देंगे प्रगुण नंबर 5। अब देखो अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को या फिर आपने मतलब जो समाकलन के जहाँ से प्रगुण यूज हुए हैं, यानी प्रश्नावली 7.19 के जो शुरू सवाल हैं, अगर आपने उनको पढ़ा होगा तो अब आप इसको, क्योंकि ये 2-3 बार ऐसे सवाल आ चुका है, यही सवाल सेम आ चुका है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो π/4 होगा। ठीक, अब आपको भी पता हो गया होगा अगर आप वीडियो को अच्छे से कंटिन्यू देखते होंगे। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर इसके आगे अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मतलब
पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम बताएं क्या, यहाँ पर प्रगुण नंबर 5 लिख दिया ना, उसके बाद में प्रगुण नंबर 5 लगाएंगे। तो प्रगुण नंबर 5 का मतलब होता है कि इस थीटा के स्थान में π/2 माइनस यक्स रख देना। ठीक, अब रखोगे तो यह बन जाएगा सीधा ऊपर वाला कॉस बन जाएगा। तो यहाँ पर यानी पहला समीकरण और उसको जो यानी जब कॉस थीटा बन जाएगा तो उन दोनों को जोड़ देना। चलिए मैं आपको अच्छा बता देता हूँ। 0 से π/2 हो गया। अब यहाँ पर लिख दो प्रगुण नंबर 5 से। ठीक, अब प्रगुण नंबर 5 से तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रगुण नंबर 5 होता है π/2, मतलब यहाँ पर जो होता है उसमें से यक्स घटा देंगे। थीटा है तो यहाँ पर थीटा लिख दो। ठीक, उसमें से थीटा घटा देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम साइन, उसके बाद हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा कॉस π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, और ये डी थीटा, अब इसको आई के बराबर माना है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा मतलब ये कॉस बन जाएगा, साइन बन जाएगा। ठीक, सिंपली ये हो जाएगा हमारा 0 से π/2, उसके बाद में ऊपर बन जाएगा हमारा साइन, ऊपर यहाँ पर ये साइन है। ठीक, यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा, उसके बाद बटे में ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, प्लस में ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा डी थीटा। ठीक, इसको समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर जोड़ दो तो हो जाएगा 2i बराबर में 0 से π/2, उसके बाद ऊपर हो जाएगा हमारा साइन थीटा और प्लस में ये कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे भी यही चीज़ लिखा है, यानी नीचे भी हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और डी थीटा, इससे एक कट जाएगा, सिंपल से यहाँ पर एक बचेगा और एक का समाकलन यक्स हो जाएगा। 0 से π/2 लिमिट है। अब यहाँ पर देखो आई की वैल्यू चाहिए तो इस 2 को इधर भेज दो। अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो π/2 माइनस 0 यानी π/2 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा भाग में, तो जाएगा π/4। ठीक, तो ये सवाल आपका हो गया। ठीक, देखो वैसे इस सवाल को लगाने का एक और मेथड है, वो मेथड भी उतना ज़्यादा खास नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा था इसलिए मैंने आपको ये तरीका बता दिया। ठीक, एक और तरीका है, अगर आप जानना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, उस मतलब कि जो दूसरा तरीका है उससे भी मैं आपको मतलब बता दूंगा सवाल। ठीक, कैसे लगाना है आपको। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 8 यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर ए नंबर जो सवाल लिखा है वो लिखा है 0 से 9 तक, यानी लिमिट दिया गया है और यहाँ पर फंक्शन दिया गया है fx और dx बराबर, और यहाँ पर लिखा है जहाँ fx बराबर में साइन, और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है यक्स का मान 0 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, और यहाँ पर π/2 यानी इसका 90 अंश से छोटा है या फिर बराबर है। ठीक, अब यहाँ पर उसके बाद एक दिया हुआ है, इसी तरह से ये कंडीशन दिया हुआ है, उसके बाद में e(x-3), उसके बाद में ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक, चलिए अब देखते हैं इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करें। अब देखो इस सवाल को लगाने का बस सिंपल सा तरीका है, बहुत आसान सवाल है, आप खुद लगा ले जाओगे। ठीक, थोड़ा सा बस आप समझ लो, यहाँ पर आपको ये जो लिखा हुआ है इस सब को देखकर आपको मतलब घबराना नहीं है। ठीक, आपको बस क्या यहाँ पर करना क्या, मैं आपको सीधा बताता हूँ। ठीक, यहाँ पर ये जो दिया गया है ये आपका लिमिट बन जाएगा, मतलब आपको सिंपल सा हम जैसे बता रहे हैं आपको वैसे ही कर लेना है। ठीक, सिंपल सा हो जाएगा। देखो यहाँ पर ज़्यादा माथापच्ची आपको नहीं करना है, चुपचाप से आपको करना क्या है, यहाँ पर ऐसे लिखना है समाकलन चिन्ह, उसके बाद यहाँ पर 0 लिखा है तो इसको नीचे लिखो, और यहाँ पर जो π/2 लिखा है इसको ऊपर लिखो। ठीक, मतलब ये कहा गया है कि 90 से छोटा है। ठीक, यक्स का वैल्यू जो है वो 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है। ठीक, तो यानी इसके और इसके बीच में इस साइन का लिमिट दिया गया है। ठीक, तो यानी इसके बीच में इसका वैल्यू निकालना है, ये हो गया, और उसके बाद प्लस में अब इन तीनों को जोड़ देना है। ठीक, मतलब प्लस में फिर उसके बाद क्या है, एक है, मतलब यहाँ पर 3 फंक्शन दिए गए हैं। ठीक, तीनों को, और लिमिट दिया गया है 0 से 9 तक दिया गया है, तो इनके बीच में निकालना है, इसलिए हम तीनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट हमारा, फंक्शन हमारा जब 1 होता है तो वहाँ पर इसका जो लिमिट दिया गया है वो कितना दिया गया है, 90 से 3 तक दिया गया है। ठीक, और उसके बाद प्लस में जब यहाँ पर e का पावर x-3 दिया गया है जब फंक्शन, तो यहाँ पर इसका लिमिट जो है वो क्या है, 3 से 9 तक है। ठीक, ये हो गया, और अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है, सिंपल सा लिमिट अप्लाई कर देना, बस आंसर हो गया। ठीक, आपको बस ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना। अब देखो यहाँ पर साइन का क्या होता है, सिंपल सा आपको पता है कि साइन का जो होता है वो क्या होता है, माइनस का cos x होता है, मतलब समाकलन। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जाएगा 0 से π/2, उसके बाद प्लस में 1 का क्या होता है समाकलन, x होता है, सिंपल सा। ठीक, तो जाएगा π/2 3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस में
यहाँ पर ई के पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई का पावर यही हो जाएगा मतलब, ठीक, -3 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, 3 से 9 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब सिंपल सा हमें करना क्या है, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देना है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो माइनस है इसको बाहर निकाल दो, उसके बाद यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो पहला इसमें रखेंगे π/2, उसके बाद माइनस cos 0 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर जो ऊपर वाला होता है उसको पहले लिखते हैं, मतलब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ठीक, यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस π/2 हो जाएगा। और फिर इधर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई, उसके बाद में यक्स के स्थान पर 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 3, उसके बाद हो जाएगा माइनस, यहाँ पर रखेंगे 3 तो हो जाएगा 3 - 3, ठीक, ये हमारा लिमिट अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर इस माइनस से गुणा करो, फिर इसमें गुणा करो तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर cos 90 का मान कितना होता है, cos ये π/2 का मतलब 90 और cos 90 का मान कितना होता है, मतलब होता है 0, क्योंकि साइन 0 का मान मतलब साइन 0 का मान 0 होता है तो cos 90 का मान 0 होगा, ठीक। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस π/2, उसके बाद प्लस में यहाँ पर ई का पावर हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर 9 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, और यहाँ पर ई का पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा यानी। अब यहाँ पर देखो जब किसी चीज़ का वैल्यू मतलब घात जो होता है वो जब 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक। जैसे यहाँ पर a लिखा हो, a का यानी 0 हो इसका घात तो इसका वैल्यू 1 होगा। इसी तरह से e का पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक। अगर ये 1 हो जाएगा और ये देखो प्लस में है और ये माइनस में है तो ये कट जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 माइनस π/2 प्लस में e का पावर 6, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब आपको हम अगला सवाल बताते हैं, ठीक। अब देखो जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाए तो वहाँ पर आप क्या करना, वैसे तो होना तो नहीं चाहिए, अगर आपको मान लो कि आपको थोड़ा सा कहीं पर कन्फ्यूजन हो गया है तो आप उस कन्फ्यूजन को बिना दूर किए आगे मत बढ़ना, ठीक। उसको थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर से ध्यान से सुनना और समझना, ठीक। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ना, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये है हमारा सवाल नंबर 8 का बी नंबर, ठीक। अब इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान देना, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक। मतलब देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसलिए ध्यान देने की बात करें क्योंकि यहाँ पर मॉड वाला है, ठीक। अब यहाँ पर देखो मॉड वाला, अब मॉड वाला क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ अगर मॉड के अंदर होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो प्लस में भी है और माइनस में भी है, ठीक। जैसे कि अगर मॉड यक्स होता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक बार यक्स माइनस में होता है, एक बार प्लस होता है, ठीक। अब यक्स मतलब जब प्लस में होता है तो यहाँ पर यक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, ठीक। और यहाँ पर यक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 से छोटा होता है या फिर 0 के बराबर होता है, ठीक। और यहाँ पर 0 से बड़ा होता है, ठीक, जब यानी कि प्लस में होता है, ठीक। ये यहाँ पर माइनस होता है, ये प्लस में होता है, ठीक। कहने का मतलब है कि मॉड यक्स जो होता है इसका वैल्यू एक प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है। अब यहाँ पर माइनस में तब होता है जब यानी यक्स का वैल्यू 0 से छोटा होता है, ठीक। और यहाँ पर प्लस में तब होगा जब यक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ठीक। अच्छा आप ये देखो 0 से देखो माइनस तभी होगा ना जब 0 छोटा होगा। अच्छा 0 से कोई अगर संख्या छोटा है तो वो माइनस में ही तो होगा, तभी तो उसको छोटा बोलेंगे। देखो जैसे -2 है या -1 है, ये सब क्या होते हैं, 0 छोटे ही तो माने जाते हैं। देखो ऐसे ही तो होता है, देखो यहाँ पर ये हो गया, बीच में हमारा 0 जाता है, -1 -2 -3, इधर 1 2 3। देखो 0 से छोटा क्या, -1 है, -2 है, -3 है, सब इधर जो मिलेंगे वो छोटे वाले मिलेंगे और उधर जब मिलेंगे ये क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको बड़े वाले मिलेंगे, 0 से बड़े वाले मिलेंगे। अब यहाँ पर समझो मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि यक्स का वैल्यू माइनस तभी होगा ना जब यानी यक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो वो माइनस में होगा, ठीक। और यक्स का वैल्यू जब यक्स से बड़ा होगा, ठीक, तभी वो क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक। अगर 0 से मतलब बड़ा होगा तभी यक्स का वैल्यू प्लस में होगा। अब यहाँ पर इसी तरीके से ये भी होता है, ठीक। अच्छा देखो यहाँ पर ये भी देखो मॉड लगा है इसलिए ये भी क्या होगा, एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा, ठीक। यहाँ पर आपको समझा दें पहले, यहाँ पर देखो यानी कि 5x - 3, ठीक। और यहाँ पर 5x - 3, इसके आगे लगा दो माइनस, तो एक बार ये प्लस हो गया माइनस हो गया, ठीक। जब मॉड में होता है तो ये प्लस और माइनस दो इसके दो फैक्टर होते हैं, मतलब ठीक, माइनस और प्लस। अब यहाँ पर देखो माइनस कब होगा,
जब यक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, मतलब माइनस, देखो यहाँ पर जो प्लस वाला है यक्स का वैल्यू यहाँ पर जो इसको लिख दें 5x - 3, ठीक। इसका वैल्यू जब 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, ठीक। और यहाँ पर माइनस में तब होगा जब 5x - 3 इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसका कुछ भी मतलब आप मत समझना, ठीक। आप यहाँ पर टेंशन मत लेना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ सिर्फ वही करना है, ठीक। यहाँ पर हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक। आपको लगाना कैसे वो अभी हम आपको बताते हैं, ठीक। देखो यहाँ पर अगर हम लोग 5x - 3 बराबर 0 करेंगे, ठीक, बराबर होता है या फिर उससे बड़ा होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो 0 करेंगे तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 3 को इधर भी देंगे तो हो जाएगा 3/5, ठीक। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर x का वैल्यू जब 3/5 होगा, ठीक, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 3/5, ठीक, 3/5 है, 3/5 के बाद जो वैल्यू होगा वो आपको प्लस में मिलेगा और 3/5 से नीचे जो होगा वो आपको माइनस में मिलेगा। मतलब कि देखो इसको अब हम लोग लिखेंगे 0 से 3/5, ठीक। 0 से 3/5 के बीच में जो यानी कि आपका फलन होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक। अब यानी कि ये हो जाएगा -5x - 3, ठीक। अब क्या होगा, इसका प्रूफ चलिए मैं आपको अभी देता हूँ, पहले आप इसको समझ लो, ठीक। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं प्रगुण नंबर 3, अभी आपको सब समझा रहे हैं, ठीक। देखो ये होता है प्रगुण नंबर 3। प्रगुण नंबर 3 अगर आपने सातों प्रगुण नहीं पढ़े हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, ठीक। अब यहाँ पर प्रगुण नंबर 3 क्या होता है, अभी इसको भी बताते हैं, ठीक। अच्छा, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या, पहले इसको समझो। यहाँ पर जो है वो हमने 0 से 3/5 लिख दिया है, ठीक। अब यानी कि इन दोनों लिमिट के बीच में मतलब इस फंक्शन का मान माइनस में होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 3/5 और उसके बाद यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक। यानी 3/5 और 1 के बीच में इस फलन का मान जो होगा वो प्लस में होगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं प्लस में, ठीक। और इसको माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों यानी लिमिट के बीच में इस फंक्शन का मान माइनस में होगा। अब माइनस में क्यों होगा, हम कैसे समझेंगे कि माइनस में होगा कि नहीं होगा, मतलब इसका चलिए मैं आपको प्रूफ देता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रगुण नंबर 3 क्या होता है, प्रगुण नंबर 3 ये होता है कि अगर a से b मान लो लिमिट हो और हमारा फंक्शन fx हो और dx हो, ठीक। तो यहाँ पर मतलब ये जो फंक्शन हो जाता है, अगर हम लोग इसका लिमिट अगर यानी a और b के बीच में, जैसे a है और b है, ठीक, इनके बीच में अगर कोई पॉइंट c अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, सबसे पहले a से c फिर c से b, ठीक। यानी a से c लिखेंगे इसका लिमिट, यानी fx dx लिख देंगे और प्लस लगाकर फिर लिख सकते हैं c से b, यानी c और c से b, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ये हमारा प्रगुण नंबर 3 होता है, ठीक। और इसी प्रगुण का यूज़ हमने इस सवाल में किया है, ठीक। वैसे मॉड वाले जितने सवाल होंगे वो उसमें आपको प्रगुण नंबर 3 ही यूज करना है, ठीक। अब यहाँ पर समझो मेरी बात को, देखो अच्छा यहाँ पर जो मतलब जो आपका सवाल था, ये देखो यहाँ पर देखो 0 से 1 है, ठीक। तो यानी प्रगुण नंबर 5 में इस प्रकार का कंडीशन जो होता है वो प्रगुण नंबर 5 में होता है ना, 0 से π/2 आपने देखा होगा। तो यानी कि अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने प्रगुण नंबर 5 क्यों नहीं लगाया। प्रगुण नंबर 5 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर मॉड है, अगर मॉड ना होता तो यहाँ पर हम प्रगुण नंबर 5 ही यूज करते, ठीक। लेकिन यहाँ पर मॉड है इसलिए हम यहाँ पर इसको प्रगुण नंबर 3 यूज कर रहे हैं, ठीक। ऐसे सवाल जब भी देख लेना मॉड वाले, और वहाँ पर लिमिट से कोई मतलब नहीं, लिमिट जो दिया हो, अगर मॉड वाला जो सवाल है इस प्रकार से अगर आपको दिख रहा है, अभी 1-2 सवाल और 3 मतलब 2-3 सवाल अभी और आएंगे, टेंशन मत लेना, सब समझ में आपको आ जाएगा, ठीक। अगर इस वीडियो मतलब इस सवाल में आपको थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन होगा तो आगे जो सवाल आप पढ़ेंगे उनमें सब आपको कन्फ्यूजन धीरे धीरे दूर हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर लिमिट नंबर 5 हम यानी कि यहाँ पर प्रगुण नंबर 5 हम यहाँ पर इसलिए नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पर मॉड लगाया हुआ, ठीक। अगर मॉड ना होता तो लगा देते। आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको अब क्या बताने वाला था, देखो यहाँ पर मैं बताने वाला था, चलिए यहाँ पर अच्छा मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि यहाँ पर सच में होता है 0 से 3/5 के बीच में माइनस इस फंक्शन का, या फिर झूठ में होता है, ठीक। तो चलिए मैं झूठ और सच का आपको पता लगा देता हूँ, ठीक। देखो अब यहाँ पर 3/5 का मतलब क्या हुआ, 3/5 का अगर इसको भाग करोगे तो इसको हो जाएगा 0.6, ठीक। तो 0.6 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यानी इसका मतलब हुआ कि 0 से और यहाँ पर
6 तक, ठीक, यानी 0 से 0.6 तक ये हमारा फंक्शन होगा। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों के बीच में हमारा जो फंक्शन होगा वो माइनस में होगा। तो चलिए मैं आपको देखो, अच्छा इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट उठाओ और उठाकर यहाँ पर चेक कर लो इस फंक्शन में। मतलब कि देखो इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर कोई भी पॉइंट है और उस पॉइंट का वैल्यू यहाँ x के स्थान पर रख दो इस फंक्शन में, अगर इस फंक्शन का मान सॉल्व करने पर माइनस में आता है तो इसका मतलब कि ये फंक्शन हमारा माइनस में होगा, ठीक, और यानी इन दोनों के बीच में माइनस में होगा। तो यहाँ पर और इन दोनों के बीच में भी चेक कर लेना है, ठीक। यहाँ पर हमने इसको क्यों लिखा, देखो यहाँ इसके बीच में 0.5 तो आएगा ना, तो चलिए 0.5 यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग 0.5 रखेंगे x के स्थान पर, -3 इसको सॉल्व करेंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा। और इसका मतलब क्या हुआ, 2.5 हो गया। तो यानी अगर हम लोग 2.5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस वाला चिन्ह देखो बड़ा है। तो यहाँ पर 3 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 होगा, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, ठीक। तो देखो इसको सॉल्व करने पर माइनस आ गया ना, इस फंक्शन का मान यानी माइनस में है, इन दोनों के बीच में माइनस में, ठीक। अब यहाँ पर हम चेक क्या कराएं, अब यहाँ पर 0.7 या 0.8 या पॉइंट कितने तक, 1 तक है, तो यहाँ पर 0.9 तक आप चेक कर सकते हो, ठीक। देखो यहाँ से इसका मतलब क्या हो, 3/5, 3/5 से लेकर 1 के बीच में अगर अब यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेकर इसमें रखेंगे तो उसका वैल्यू प्लस में ही आएगा, ठीक। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर प्रूफ नंबर 3 तो लगाए हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने प्रूफ दे दिया ना कि इस फंक्शन का मान मैंने माइनस में क्यों लिखा है, ठीक। अब आप समझ गए होंगे इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक। देखो सेम प्रूफ नंबर 3 की तरह ही है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रूफ नंबर 3 यूज किया, ठीक। मैंने क्या बताया था प्रूफ नंबर 3 में कि अगर ए और बी के बीच में कोई अगर कोई पॉइंट अगर सी है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए से सी फिर सी से बी, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इससे इससे फिर इससे इससे, ठीक, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वही तो किया, यहाँ पर 0.6, ठीक, ये था पॉइंट हमारा इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर पहले इससे इससे फिर इससे इससे, इसलिए मैंने प्रूफ नंबर 3 यूज किया है, ठीक। यहाँ पर अब चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, उसके बाद और भी सवाल है वहाँ पर समझ लेना अच्छे से, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर चलो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक। देखो यहाँ पर अगर हम लोग 5, देखो कांस्टेंट है, सबसे पहले जो माइनस से माइनस आगे निकाल दो, उसके बाद में यहाँ पर देखो 5 कांस्टेंट है, ठीक, कांस्टेंट इसको आगे निकाल देना। उसके बाद यहाँ पर जो यक्स होगा, यक्स का समाकलन कितना हो जाएगा, x² होगा बटे में 2, ये समाकलन हो जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पर 3 है, 3 के बाद यहाँ पर 3 है और उसके बाद 3 तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मतलब देखो जैसे 3 है इसका समाकलन करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो सिंपल से हमारा ये x हो जाएगा, ठीक। उसके बाद लिमिट हमारा क्या है, 0 से 3/5 है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है प्लस, इसी तरीके से इधर भी हो जाएगा 5x² बटे में 2, ये हो जाएगा, और माइनस का 3x हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 3/5 से लिमिट है 1, ठीक। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो, बस आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 और लिमिट यहाँ पर रखेंगे सबसे पहले 3/5। यहाँ पर देखो 3/5 रखेंगे, स्क्वायर इसका मतलब स्क्वायर करेंगे तो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9 और बटे में 5×5 = 25 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद -3 गुणे में और ये हो जाएगा 3/5, ठीक। उसके बाद माइनस रखेंगे तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यानी 0 हो जाएगा, ठीक। मतलब 0 ये वाला लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो जाएगा हमारा 5/2 माइनस में, इधर हो जाएगा 3। उसके बाद माइनस ये लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा 5/2 इंटू में 3 त्रिका 9 5×5 = 25 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर रखेंगे तो जाएगा 3 त्रिका 9 बटे में 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इस माइनस से यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ पर 5×5 = 25 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा -9 बटे में 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 बटे में 5 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5/2। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 लिखा हुआ है, और उसके बाद ये भी हो जाएगा, इससे काट देंगे तो हो जाएगा 5, हो जाएगा 9 बटे में और हो जाएगा हमारा 10, ठीक। उसके बाद में प्लस में यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा है 9 बटे में 5, ठीक। तो यहाँ भी देखो यहाँ पर क्या है, 9, देखो यहाँ पर ये 9/5 और ये 9/5, 1 1 2, यानी कि हो जाएगा 9 दूना 18 बटे में 5 हो जाएगा। उसके बाद 9/10 9/10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 9 दूना 18 बटे में 10 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में क्या बचा है, -3 बचा है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो ताकि हर बराबर हो जाए, ठीक। तो 18 दून 36, 36 में से 18 घटाओ कितना बचेगा, 18 बचेगा,
मतलब बचेगा बटे में, यहाँ पर नीचे हर हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इससे ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर जो 5/2 है, 5/2 है, इसको भी लिखते जाना, ठीक। यहाँ पर मैंने इसको नहीं लिखा था, 5/2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस का 5/2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों में बराबर हो गया, यानी 30 हो गया, और 30 में से 18 घटाओ कितना हो जाएगा, 30 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर 2 में से इसको घटाएंगे -12 आ जाएगा, ठीक। तो -12/10 ये हो जाएगा, और प्लस में 5/2, तो 5 से ऊपर नीचे पहले गुणा कर देंगे ताकि इसका हर बराबर हो जाए। तो हो जाएगा 5×5 = 25, और 25 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा 13, और बटे में कितना हो जाएगा नीचे 10 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 13/10 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये हमारा सवाल नंबर 9 है, ठीक। यहाँ पर भी देखो मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, तो ये फंक्शन एक बार माइनस में होगा, एक बार प्लस में होगा, ठीक। और इसमें भी वही सिस्टम होगा, और यहाँ पर भी हमारा क्या लगेगा, प्रगुण नंबर 3 लगेगा, ठीक। अब प्रगुण नंबर 3 लगाना है। अब देखो यहाँ पर फालतू मैं आपको ऐसे लिख कर और यहाँ पर आपको बताऊँ कि माइनस यहाँ पर x² प्लस में 2x प्लस में 3, और x² प्लस में 2x -3, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा होगा वो 0, यहाँ पर x, इस तरीके से आपको बताने से कोई मतलब नहीं, ठीक। ये सब कोई मतलब नहीं, यहाँ पर ये सब मत करो, ठीक। मैं आपको सीधा सा सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, और उस ट्रिक से आप सीधा सा लगा लिया करो, ठीक। ये सब लिखने से और ये समझने से कोई मतलब तुमको नहीं, ठीक। देखो यहाँ पर समझो पहले मेरी बात को, यहाँ पर प्रगुण नंबर 3 क्या है, हमारी स्टाइल से आप समझो, ये सब करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सीधा आप ऐसे चेक कर लिया करो, मतलब बस तुरंत चेक कर लो, और उसके बाद चेक करने के बाद आपको सिर्फ पता चल जाए कि कौन सा माइनस होगा, ठीक। मतलब इसका लिमिट कितने कितने के बीच में यहाँ पर माइनस होगा, बस इतना पता चल जाए, और कौन सा फंक्शन मतलब कब माइनस होगा, इतना पता करके दोनों को जोड़ दो। फिर उसके बाद मतलब आपने प्रगुण नंबर मतलब 3 लगा देना, ठीक। देखो हम जैसे बता रहे हैं, बस आपको वैसे फॉलो करना, वैसे लगाना है, बहुत ईजी हो जाएगा इसके लिए, ठीक। अगर आप इस तरीके से अगर आप फॉलो करके लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको उतना ज़्यादा हम समझा भी ना पाएँ, और उतना ज़्यादा आप हो सकता है कि आपको समझ भी ना आए ना, ठीक। तो यानी समझाने का मतलब है कि अगर आप आपको समझा तो दें, ठीक, लेकिन आप समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब होगा उसका, ठीक। तो आप ऐसे समझ लो। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर जैसे लिमिट हमारा क्या है 0 से, जैसे उस केस में यानी जब आपको प्रगुण समझा रहे थे तो वहाँ से ए से ए, यानी यहाँ पर था ए और यहाँ पर बी था, ठीक। तो मैंने ए और बी करके बताया था, बीच में सी करके बता दिया था, ठीक। अब यहाँ पर हमारा लिमिट क्या है 0 से 2 है। अच्छा अब ये बताओ मुझे, आप दिमाग लगाकर बताओ, 0 से और 2 के बीच में कौन कौन से आएंगे, यानी 0 से 2 के नॉर्मली हमको पता है कि 0 और 2 के बीच में एक ही आएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमें चेक करना है, यहाँ पर इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि 0 से 1 के बीच में यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा हमारा, ये फंक्शन जो होगा वो प्लस में होगा या माइनस में होगा, ठीक। और फिर उसके बाद फिर चेक कर लेंगे कि 1 और 2 के बीच में हमारा फंक्शन प्लस में होगा या माइनस में होगा, ठीक। चलो हम चेक करते हैं। अब हमको पता है कि 0 से 1 इसके बीच में कोई एक संख्या उठा लो, जैसे कि हम उठा सकते हैं 1/2, ठीक। जैसे देखो 1/2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 0.5 हो गया। तो 0 और 1 के बीच में 0.5 क्या नहीं मिलता, क्या मिलता तो है, ठीक। तो यानी कि हम 1/2, अब 1/2 को हम क्या करेंगे, यहाँ इस फंक्शन में धर के चेक करेंगे और देखेंगे कि ये फंक्शन माइनस में आता है इसके बीच में कि प्लस में आता है, ठीक। तो यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर देखो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 2 है, 1/2 है, x के स्थान पर रखना, ठीक। यहाँ पर 1/2, उसके बाद -3, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1/4, उसके बाद हो जाएगा -3, ठीक। इसके नीचे 1 मानेंगे, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ताकि हर बराबर हो जाए, और यहाँ पर देखो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक। सिंपली आपको पता होगा, देखो -12 है और इसमें से घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह बड़ा, इसलिए हो जाएगा 11/4 हो जाएगा, ठीक। कुल मिलाकर इसका जो फंक्शन का जो वैल्यू आ गया वो माइनस में आ गया, मतलब इसके और इसके बीच में क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो माइनस में है, ठीक। अब चेक कर लेते हैं, अब ये तो पता चल गया कि माइनस वाला फंक्शन इसके बीच में, इन दोनों लिमिट के बीच में है, ठीक। उसके बाद में और यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ इसके बीच में चेक कर लेते हैं, जैसे कि इसके साथ कोई भी रख लो, ठीक। जैसे कि हम रख देते हैं, जैसे कि मान लो इसके बीच में आ जाएगा, जैसे 1.5 आ जाएगा, ठीक। तो 1.5 का मतलब क्या हुआ, 1.5 का मतलब हुआ 3 ही तो हुआ, देखो 1.5 का मतलब आधा हो गया, तो ये मतलब 1.5 हुआ, सॉरी 1.5 हुआ, तो यानी कि 3 का आधा ही तो मतलब होता है ना 1.5,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब इसको 3/3 मतलब 3/2 ले सकते हैं, ठीक। यानी 3/2 इसके स्थान पर रखते हैं। अगर रख कर चेक कर लेते हैं कि इसका फंक्शन का मान जो होता है क्या सच में प्लस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अगर आ रहा है तो फिर सीधा सा हम लोग इसका लिमिट रख कर इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करना भी बताते हैं। देखो ये हमारा क्या है, यक्स स्क्वायर है और प्लस में क्या है हमारा 2x है, माइनस में 3 है, ठीक। ये है तो यहाँ पर रखते हैं। देखो यहाँ पर रखेंगे 3/2 रख कर चेक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 का 9 बटे में 2 दूना 4 प्लस में 2 गुणे में 3 बटे में 2 उसके बाद माइनस में 3 है, ठीक। 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 9 बटे में 4 और प्लस में 3 माइनस में 3, इससे इसको काट देंगे 0 हो जाएगा, यानी 9/4 आ जाएगा जो कि प्लस में है, ठीक। यानी कि सच में हमारा क्या है, इसके बीच में फंक्शन हमारा प्लस में आ रहा है, ठीक। आपको मैंने मतलब जांच करा दिया ना। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ऐसे बना देना है। यहाँ पर 0 से 1 इन दोनों लिमिट के बीच में देखो यहाँ पर लिख देना प्रगुण नंबर। ये सब सुरांग मत करना, ठीक है। आपको यहाँ पर सिर्फ आपको हम क्लैरिफाई करने के लिए, आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए सिर्फ हम यहाँ पर इसको ऐसे समझाएं, ठीक। बाकी आपको यहाँ पर लिखना है प्रगुण नंबर 3। जैसे मान लो एग्जाम में आ गया तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है प्रगुण नंबर 3 से आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर प्रगुण नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिखा देना है, मतलब ज़्यादा कुछ करना है। अगर आपके पास समय है तो आप लिखा सकते हो यहाँ पर प्रगुण नंबर 3 लिख कर यहाँ पर प्रगुण नंबर जो 3 है उसको भी लिख सकते हो, ठीक। अगर नहीं समय तो जल्दी फिर लगा दो सीधा प्रगुण नंबर 3 से। उसके बाद 0 से 1 लिमिट रख दो। अब आपको पता है कि 0 से 1 लिमिट रखने पर जो फंक्शन का मान आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, ठीक। ये हो गया हमारा -3। उसके बाद हो जाएगा dx प्लस में। अब यहाँ पर क्या है, 1 से 2 के बीच में जो लिमिट है वो क्या है हमारा प्लस में है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा dx। अच्छा अब यहाँ पर क्या प्रगुण नंबर 3 यही है, प्रगुण नंबर यही तो होता है ना 3 की। अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई बीच में लिमिट है तो उसको लिखो, फिर उसके बाद इससे यहाँ से लिखो, ठीक हो गया ना प्रगुण नंबर 3। ये हमारा प्रगुण नंबर 3 होता है। तो यहाँ पर हमने प्रगुण नंबर 3 यूज कर लिया। और यहाँ पर माइनस प्लस इसलिए फंडा है क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, इसलिए ये माइनस प्लस में लिखा गया है, ठीक। और आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको कभी भी सवाल मिलना है तो ऐसे ही चेक करना है, ठीक। इन दोनों के बीच में जो पॉइंट हो उस पॉइंट के बीच में चेक कर लेना है कि उसका फंक्शन कहाँ से कहाँ तक प्लस में आ रहा है, ठीक। कहाँ से कहाँ तक मतलब माइनस में आ रहा है तो चेक कर लेना है। फिर उसके बाद वही लिमिट आपको रख कर उसी तरीके से आपको इस तरीके से मतलब सॉल्व कर लेना है, ठीक। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इस तरीके से आप सवाल लगाएंगे तो आपको कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अभी और भी सवाल हैं, 3-4 सवाल जो हैं उसमें आपको इसी तरीके से मॉड लगा मिलेगा। अभी हम आपको समझा देंगे तो आपको जो डाउट है वो क्लियर होता चला जाएगा, ठीक। आई होप आपको अब क्लियर हो ही गया होगा, ठीक। अब यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर करना क्या है, सीधा सा आपको इसका समाकलन कर लेना, ठीक। और समाकलन आप डायरेक्ट करना जानते हैं क्योंकि x स्क्वायर क्या होगा, x पावर 3 हो जाएगा, सिंपल सा होता है, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस आगे निकाल दो, फिर उसके बाद माइनस से गुणा कर देंगे, ठीक। हो जाएगा x का पावर 3 बटे में 3। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2। उसके बाद हो जाएगा x का x स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा -3 ये x हो जाएगा, ठीक। और 0 से 1 लिमिट हमारा है प्लस में, इसी तरीके से इधर भी हो जाएगा x का पावर 3 बटे में 3। उसके बाद प्लस में 2x स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा -3x हो जाएगा। लिमिट हमारा क्या है 1 से 2 है, ठीक। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, मतलब लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 बटे में 3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस में 1। उसके बाद माइनस में 3 का नाम 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद -0 रखेंगे यहाँ पर 0, ये भी पूरा 0, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले 2 रखेंगे तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में फिर उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद -1 रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे जब 1 तो प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ 3 का नाम 3 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा लिमिट रख दिया, ठीक मैंने। अब यहाँ पर क्या है, माइनस से गुणा कर देना तो ये हो जाएगा -1 बटे में 3। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह बड़ा है, 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा और ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक। प्लस का 2 बन जाएगा प्लस में। अब यहाँ पर देखो 3 में से यानी देखो इसका दोनों घर बराबर है तो यानी 8 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक। 7/3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर 1 -2 से 1 -2 तो कट जाएगा पहले, ठीक। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से घटाएंगे, मतलब 7 में से 2 हर बराबर ना, तो 7 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी 6 बटे में 3 हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर क्या है माइनस का 2 है। देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, और सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है, ठीक। अब मिस्टेक मैंने ये किया है क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर इस ये तो हमारा अपर लिमिट रहा, ये तो हमारा अपर लिमिट था मतलब, ठीक। अब ये यहाँ से हमें क्या है लोअर लिमिट रखना है, तो लोअर लिमिट रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं माइनस चिन्ह लगा कर लोअर लिमिट रखते हैं। तो माइनस चिन्ह लगाओगे तो ये जो चिन्ह है ये अंदर वाले बदल जाएंगे ना, तो ये माइनस और ये बन जाएगा प्लस, ठीक। तो कहने का मतलब है बाकी सही है। अब यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो ये वाला जो 2 आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये मतलब प्लस में हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इससे इसको काट देंगे, बाकी और समझा यहाँ पर, ठीक। मतलब इसमें से इसको घटा दिया 6 बचा, यहाँ पर 6/3 हो गया। इसको काटेंगे मतलब 2 बचेगा, और ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 10 का ए नंबर सवाल है। 0 से 2 पाई यानी लिमिट दिया है, और यहाँ पर मॉड में साइन एक्स दिया है, ठीक। देखो एक चीज़ मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, वो ये है कि देखो अगर जैसे कि मान लो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, जैसे कि अगर लॉग लिखा हो और यहाँ पर मान लो मॉड लॉग के बाद मॉड यक्स लिखा हो और डी एक्स लिखा हो, तो यहाँ पर ये माइनस प्लस का फंडा मत लगाने लगना, ठीक। कि इसका मान एक बार माइनस का होगा एक बार प्लस में होगा। देखो लॉग के बाद जो वैल्यू लिखा होता है वो मॉड के अंदर ही लिखा होता है। साइन यक्स हो, कॉस यक्स हो, यक्स लिखा हो, वो मॉड के अंदर ही होता है, ठीक। हाँ अगर यहाँ पर लिखा होता लॉग, उसके बाद में अगर यक्स लिखा होता, ऐसे लिखा होता पूरे लॉग में अगर मॉड लगा होता, तब तो इसका मान जो होता एक बार मतलब लॉग यक्स होता, माइनस लॉग यक्स होता, फिर लॉग यक्स होता, ठीक। ऐसे होता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉग उसके बाद मॉड के अंदर यक्स लिखा हो, ऐसे लिखा हो, तो उसमें माइनस प्लस कोई मतलब नहीं, ठीक। से जैसे यहाँ पर क्या है, इसका समाकलन करोगे गुणे में करके लिखना है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानकर सिंपल भाई जैसे करना है वैसे कर देना, ठीक। कहने का मतलब बस इतना समझ लेना कि यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक। मतलब ऐसे मत करने लगना, ठीक। इसलिए बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मॉड लिखा है साइन एक्स, ठीक। अब मॉड साइन एक्स है तो यहाँ पर ये माइनस प्लस यानी एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा, ठीक। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, ठीक। यहाँ पर सिंपल सा हमें 0 से 2 पाई इसका लिमिट है, 0 से 2 पाई रखेंगे, इसके बीच में हमें पता है पाई ही आएगा, ठीक। पाई आएगा, सिंपल सा हमें साधारण से पता है। अब यहाँ पर हमें चेक कर लेना एक बार कि इसके बीच में अगर आ रहा है, अगर इसका मान अगर माइनस में आ रहा तो माइनस में, अगर प्लस में आ रहा तो प्लस में, ठीक। चेक करेंगे। हाँ ये पाई का मतलब क्या होता है 180 अंश होता है, तो यानी 0 से 180 के बीच में, और जैसे कि रख सकते हैं हम 180 के बीच में जैसे कि 60 ही रख लो, ठीक। जैसे 60 रख लो तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, सिंपल सा पता है। साइन 60 अंश मतलब जो भी इसका वैल्यू हो, ठीक। देखो जैसे कि साइन 60 अंश का मान √3/3 होता है, ठीक। मतलब अब यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 मतलब प्लस में आएगा, कुल मिलाकर साइन 60 रखोगे प्लस में आएगा। साइन चलो रख कर देखते हैं, साइन 120 रखो, साइन 120 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 90 प्लस में 30 हो जाएगा, ठीक। 90 प्लस में 30, और यहाँ पर क्या होता है स्टेक होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, इसमें आएगा ये साइन 90 और साइन का 90 प्लस में थीटा, मतलब साइन 90 प्लस में थीटा में क्या होता है सब प्लस में होता है, तो जाएगा सीधा सा कॉस 30 अंश, ठीक। अब प्लस में देखो आ गया ना, प्लस में आ गया तो मतलब प्लस में आएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि इसके और इसके बीच में प्लस में आएगा, और यहाँ पर 180 और ये हो गया 360। अब चेक कर लेते हैं 180 360 के बीच में माइनस में आता है फंक्शन हमारा कि प्लस में आता है, ठीक। अब यहाँ इसके 180 चलो 270 इसके बीच में आएगा, 270 रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो साइन 270, देखो साइन 270 का मान कितना होगा, साइन 270, इसको हम 270 को बना सकते हैं 180 प्लस में कितना 90 बनाएंगे, देखेंगे, ठीक। तो प्लस में 180 90, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 180 प्लस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये माइनस में, और इसके बाद हो जाएगा माइनस का साइन 90 हो जाएगा। तो देखो माइनस में आ गया ना, माइनस साइन 90 का मान 1 होता है, तो माइनस में आ गया, मतलब ये फंक्शन हमारा माइनस में है, ठीक। तो यानी कहने का मतलब है इसके और इसके बीच में, इन दोनों लिमिट के बीच में जो हमारा फंक्शन आएगा वो माइनस वाला आएगा और प्लस वाला आएगा इन दोनों के बीच में। तो यानी सिंपल से इसको हम अब लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेना भैया प्रगुण नंबर 3 से, ठीक। ये हो जाएगा हमारा अब 0 से पाई के बीच में जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा प्लस में होगा। उसके बाद में पाई से
पाई से 2 पाई के बीच में जो फंक्शन होगा वो माइनस में साइन यक्स डी एक्स होगा। ठीक, देखो जिस स्टाइल में हम आपको समझा रहे हैं आप इसी स्टाइल में समझ लो यार। ठीक, उसके बाद आप जो तरीके हैं ना वो बिल्कुल बहुत बोरिंग तरीके हैं और उस तरीके से आप ज़्यादा बेकार हो जाओगे। ठीक, मतलब समझ में कम आएगा। ठीक, उससे क्या मतलब है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा से इसको समाकलन कर दो भैया, बस आपका आंसर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, सिंपल सा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर होगा क्या, 0 से पाई हो गया, प्लस में इसी तरह इसका होगा हमारा, देखो ये माइनस आगे निकाल दो, ये माइनस हो जाएगा, उसके बाद माइनस में मतलब इसका जो समाकलन हो जाएगा माइनस का कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई से 2 पाई। ठीक, पाई से 2 पाई। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा कॉस, यहाँ पर पाई रखेंगे तो जाएगा कॉस पाई, माइनस में कॉस 0 रखेंगे माइनस। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सिंपल सा। ठीक, इसको बढ़ा दो प्लस और ये हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस में कॉस पाई। ठीक, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर देखो माइनस, उसके बाद में ये हो जाएगा कॉस 180 अंश। ठीक, तो देखो कॉस 180 अंश का जो वैल्यू होता है वो माइनस का 1 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 1। ठीक, आप निकाल लेना 90 प्लस यानी कॉस 90 प्लस 90 करके, यहाँ पर हो जाएगा माइनस लगाना, कॉस 0 अंश का भी मान 1 होता है, 1 लिख दो। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस कॉस 2 पाई का मान कितना होता है। ठीक, तो यहाँ पर कॉस 2 पाई का मान निकाल सकते हो। यहाँ पर 2 पाई का मतलब क्या हुआ, 180 प्लस में 180। ठीक, ये हो जाएगा हमारा माइनस में कॉस 180 अंश। अब माइनस में कॉस 180 अंश का मान कितना, देखो माइनस पहले से लगा है, 180 का जो मान होता है कॉस 180 का मान जो होता है वो माइनस में 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1, मतलब कॉस 360 का मान होता है 1। उसके बाद में 180 कितना होता है, 1 होता है, माइनस का 1 होता है। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, तो यानी देखो ये माइनस माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस 2 हो जाएगा, और ये माइनस लगा है तो देखो माइनस का 2 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, यानी ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो 4 हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। अच्छा, पहले आप लोग ये बताइए मुझे कि यहाँ पर जो प्रगुण नंबर 3 है इसको यूज करना जान गए कि नहीं जान गए, और अगर मॉड लगा हो तो इसको कैसे सॉल्व करना है प्रगुण नंबर 3 लगाकर, ये आप समझ गए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये समझ में आ गया है। ठीक, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, थोड़ा से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कम से कम, फिर हम मोटिवेट हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि आपको और अच्छे से बताएं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मतलब देखो हमारा हमेशा उद्देश्य होता है कि आप लोगों को हम जो भी बताएं वो अच्छा बताएं, जो चीज़ बताएं जो आपको समझ में आ जाए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। ठीक, और चलिए देखते हैं अगला सवाल कैसे सॉल्व करें। देखो ये हमारा सवाल नंबर बी है। वैसे आपको बता दें कि जो सवाल है वो मतलब जो बुक में दिया गया है, जो लिमिट यहाँ पर दिया गया है वो प्लस में दिए हैं, उसको सही कर लेना। ठीक, वो माइनस में होगा। ठीक, क्योंकि कहने का मतलब है अगर दोनों लिमिट सेम होंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर जैसे कि मान लो लिखा हो हमारा, ठीक, यहाँ पर जैसे कि 1 लिखा हो और यहाँ पर x लिखा हो। ठीक, dx लिखा हो। अब इसका हम लोग समाकलन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बटे में 2, लिमिट क्या है 0 1 से 1 है, तो अगर यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और ये लिमिट रखेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/2, यानी 0 हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो ना, अगर लिमिट सेम है तो 0 हो जाएगा उसका वैल्यू। ठीक, लेकिन इसका तो आंसर अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक में आ रहा है। ठीक, आ रहा है तो इसका मतलब ये आपका जो लिमिट जो दिया गया है वो नीचे वाला माइनस है, ऊपर वाला प्लस में है। ठीक, अच्छा, ये पाई/4 का मतलब होता है 45 अंश। ठीक, तो मतलब यहाँ पर जो लिमिट दिया गया है वो दिया गया है -45 से -पाई/4 से प्लस पाई/4, मतलब -45 से और प्लस 45 के बीच में दिया गया है। ठीक, अब आपको पता है कि कोई चीज़ जैसे माइनस में है, ये है, जैसे मान लो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा हो 4 लिखा हो और यहाँ पर लिखा हो -4 लिखा हो, तो आपको पता है कि -4 के बाद -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 के बाद 0 आएगा ना, तभी तो 0 आएगा, तभी तो उसके बाद फिर प्लस वाला बनेगा, फिर 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 4 बनेगा, तब जाकर 4 बनेगा ना। उसी तरीके से -45 अगर आप गिरते चले आओगे तो कहीं ना कहीं 0 तो मिलेगा ही ना, उसके बाद फिर प्लस वाला आएगा। ठीक, तो आप देख लेते हैं। अच्छा,
कि 0 से इसके बीच में हमारा फंक्शन अगर प्लस में आ रहा तो प्लस में ठीक आ रहा, अगर माइनस में आ रहा तो देख लेते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, ठीक। फिर लगा देंगे प्रगुण नंबर 3। अच्छा, यहाँ पर ये हमारा है -45 से 0 45 ना, मतलब 0 के बीच में, इसके बीच में 30 आएगा जैसे ना, तो -30 जैसे यहाँ पर रखेंगे साइन और उसके बाद रखेंगे -30, ठीक, साइन -30। तो साइन -3, देखो साइन के बाद माइनस के अंदर जो होता है ये आगे जाता है, ठीक, ये हो जाता है साइन 30 बन जाएगा। सिंपल सा पता है 30 का वैल्यू जो भी हो उसे नहीं मतलब, ठीक, लेकिन आ गए माइनस में, ठीक, तो ये फंक्शन हमारा माइनस हो गया, ठीक। उसके बाद अगर प्लस रखेंगे तो यहाँ पर साइन 30 अंश का मान प्लस में, ठीक, प्लस में आएगा। मतलब अब यहाँ पर कोई भी रख सकते हो, यहाँ पर 30 रख सकते हो, 45 तो है ही, ठीक, तो 30 रख सकते हो, 30 ही रख सकते हो। उसके बाद और क्या रख सकते हो, 15 रखो, कि 15 का वैल्यू फिर साइन 15 का मान कहाँ पर से आपको पता होगा, ठीक, तो इसलिए 30 ही रख कर चेक कर लो। मतलब आप कंफर्म हो गया ना कि इनके और इनके बीच में क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा माइनस में होगा, और इन दोनों के बीच में जो फंक्शन हमारा होगा वो धनात्मक होगा, यानी प्लस में होगा, ठीक। तो यानी इसको अब हम यहाँ पर मॉड लेगा ना, इसलिए इसको अब हम बना सकते हैं, मतलब -π/4 से 0 तक ना, तो 0 तक हमारा फंक्शन क्या होगा, माइनस का साइन x dx हो जाएगा। प्लस लगाना है, फिर यहाँ पर 0 से लिखना है π/4, ठीक, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब ये हो जाएगा हमारा प्लस का साइन dx हो गया, ठीक, सिंपल सा। अब इसका यहाँ पर समाकलन हो जाएगा उसी तरीके से जैसे इसका सवाल अभी इसके पहले लगा था। तो ये जाएगा हमारा cos x -π/4 से 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का cos x, यहाँ पर हो जाएगा 0 से π/4 हो जाएगा। और अब यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा, 0 रखेंगे सबसे पहले, cos 0 माइनस cos 45 अंश हो जाएगा। उसके बाद माइनस, सॉरी हाँ, ये हो जाएगा हमारा माइनस, और cos 45 अंश हो जाएगा, माइनस में cos 0 बन जाएगा, ठीक। मतलब ये हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। cos 45 अंश का मान 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, इसका मान हो जाएगा -1/2, ये 45 अंश है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यार, यहाँ पर ये प्लस है, ठीक, और ये प्लस में ही होगा और ये माइनस में होगा, ठीक, आप सही हुआ, ठीक। देखो ये एक यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2 बन जाएगा। उसके बाद में ये हो जाएगा 1/2, दोनों बराबर है, तो प्लस का हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा। अब इस 2 को हम लिख सकते हैं क्या, देखो कहीं पर 2 और √2 अगर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 ही तो होगा, यानी 2 के स्थान में लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। तो एक अंडर से एक अंडर कट जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो -2 प्लस में √2, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन बुक में ये आंसर नहीं दे रहे हैं, ठीक, कहीं पर मिस्टेक हो गया, मिस्टेक कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, ठीक। ये देखो, ये माइनस में लिमिट रखना था, माइनस में रखना था, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, सही तो है वैसे, ये यहाँ पर माइनस प्लस का डिफरेंस हुआ हमारा यहाँ से, ठीक। ये माइनस, देखो ये माइनस ऑलरेडी था और इसका जो आंसर आया वो भी माइनस में ही आया, तो ये इसके आगे पहले माइनस लिख दो, ठीक, जस्ट 1 सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा, देखो इसके आगे माइनस लिखा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक। अब ये होगा हमारा सही, ठीक, ये हो जाएगा हमारा माइनस में, और बाकी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा माइनस में, ठीक, ये वाला माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा माइनस में, ये होगा हमारा माइनस में, ठीक, और उसके बाद में ये 1 होगा हमारा प्लस में, तो ये वाला 1, ये वाला 1, ये हो जाएगा हमारा 2 लेकिन प्लस में होगा, ठीक, और ये दोनों आपस में हो जाएंगे माइनस में, ये हो जाएगा हमारा माइनस में, बाकी और सब सही है, ठीक। माइनस प्लस का डिफरेंस था, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 - √2, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इस चैप्टर में अब 2 सवाल और बचे हैं, उनको फटाफट देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, 0 से 90 तक लिमिट है, और यहाँ पर फिर मतलब मॉड लग गया। तो अच्छा, यहाँ पर आप लोग प्रगुण नंबर 3 लगेगा, तो यहाँ पर हम अगर प्रगुण नंबर 3 न लिखें तो आप अपनी तरफ से लिख लेना, लिखना ज़रूर, ये प्रगुण वाले सवाल हैं, यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, ताकि आप जैसे कि आपका टीचर कोई, जैसे कि मान लो आपके टीचर आपका सवाल सॉल्व कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं मान लो, अब उनको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आपने क्या किया, तो यहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है कि प्रगुण नंबर 4 से कौन सा प्रगुण मतलब लगाया है, ये चीज़ ज़रूरी होता है, ठीक।
वरना कन्फ्यूज हो जाएंगे चेक करते समय कि क्या लिखा आपने, कैसे लगाया यहाँ पर, ठीक वैसे बता रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें प्रगुण नंबर 3 लगा देना है। आप यहाँ पर उससे पहले आप समझ लो कि 0 है, 0 से 90 है, इसके बीच में देखते हैं कहाँ से कहाँ तक प्लस में आएगा, कहाँ से कहाँ तक माइनस में हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा पता है कि चलो 45 तक चेक कर लेते हैं। बीच में 45 आता है ना 0 से 90 के बीच में, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो फिर उसके बाद देखेंगे 60 पर देख लेंगे। ठीक, देख लेते हैं। यहाँ पर 0 से 45 है, ठीक, 0 से 45 के बीच में 30 आता है, तो यहाँ पर अगर 30 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा। ठीक, यानी cos 60 का मान जो आएगा वो प्लस में ही आएगा। ठीक, सिंपल सा पता है, मतलब प्लस हो गया। और उसके बाद बाकी ये प्लस में आ गया। उसके बाद अच्छा इधर चेक करते हैं, 45 और 90 के बीच में, 45 और 90 के बीच में 60 आएगा ना, 60 रखेंगे तो 60 दूनी 120 हो जाएगा। ठीक, अब ये बताओ हमें cos 120 का वैल्यू क्या होगा, 90 प्लस में 30 ऐसे कर लेंगे, तो यानी कि 90 ये हो जाएगा हमारा माइनस का साइन 30 अंश होगा। ठीक, मतलब माइनस में आ जाएगा, इन दोनों के बीच में माइनस हो जाएगा। ठीक, बस कंफर्म हो गया ना कि कौन सा फंक्शन माइनस आएगा, कब, मतलब किस लिमिट के बीच में आएगा। अब हो गया 0 से π/4 के बीच में, तो जो होगा हमारा प्लस में ही होगा। ठीक, ये हो जाएगा cos 2x dx हो जाएगा। उसके बाद प्लस में, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा π/4 से π/2, इसके बीच हो जाएगा माइनस का 2x dx। ठीक, ये हो जाएगा। अब सिंपल सा इसका जो समाकलन हो जाएगा, अब आपको पता है कि इसका जो मतलब सिंपल सा समाकलन हो जाएगा वो sin 2x हो जाएगा, बटे में 2 होगा। ठीक, लिमिट क्या है, 0 से π/4 है। उसके बाद में प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा sin 2x बटे में 2, और लिमिट क्या है, π/4 से π/2 है। ठीक, अब यहाँ पर होगा क्या, लिमिट अप्लाई कर देंगे बस। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, चलिए देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sin 2 हो जाएगा, यक्स के स्थान पर क्या रखना, π/4 पहले ऊपर वाला लिखना। ठीक, हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर देखो 0 कर देंगे, तब 2 से गुणा कर देंगे, 0 ही हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये लिमिट याद रखेंगे, जाएगा sin 2, उसके बाद π/2 माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sin 2 इंटू में π/4 वाला लिमिट है। ठीक, इससे इसको काटेंगे 2 हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, इधर ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर π/2 बन जाएगा। sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, सिंपल से हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा प्लस sin 90 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin 180 अंश हो जाएगा। ठीक, इधर sin 180 अंश का मान कितना होता है, sin 180 अंश का मतलब होता है 90 प्लस में 90। ठीक, माइनस में इधर हो जाएगा हमारा π/2, sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 हो जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल हो जाएगा 1/2 प्लस में, और ये हो जाएगा sin 90 प्लस 90, यानी कि sin 90 cos 90 हो जाएगा। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद मतलब ये 0 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा, देखो सच में बता रहे हैं हम, ऊब गए हैं ये माइनस प्लस से। ठीक, यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, क्यों होगा, ये देखो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस मैंने फिर नहीं लिखा था। ठीक, मतलब ये हो जाएगा हमारा माइनस, तो ये भी हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा cos 90 का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 0, और ये हो जाएगा हमारा माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, 1/2 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, और बटे में नीचे भी 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये हमारा सवाल नंबर है 10 का डी नंबर है। ठीक, मतलब आखिरी सवाल है इस चैप्टर का। ठीक, अब यहाँ पर होगा क्या, इस सवाल को देखो, अब आपको वहाँ पर आपको याद है कि नहीं याद, मैंने बताया था आपको प्रगुण नंबर 6। ठीक, प्रगुण नंबर 6। अब देखो यहाँ पर मतलब ये सवाल में मैंने प्रगुण नंबर 3 नहीं लिखना भूल गए ना, तो प्रगुण नंबर 3 आप लिख लेना, प्रगुण नंबर 3 से आगे शुरू में लिख लेना। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है डी नंबर सवाल में, यहाँ पर हमें लगाना प्रगुण नंबर 6। प्रगुण नंबर 6 आपको याद कि नहीं याद। ठीक, वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर जैसे मान लो यहाँ पर ए हो, यहाँ पर ए हो। ठीक, अगर ये होता है कोई फंक्शन हमारा f(x) हो, अगर ये होता है तो हमें सबसे पहले चेक करना कि ये जो फंक्शन हमारा है
वो सम है या विषम है। अगर वो सम हुआ, अगर विषम हुआ तो सीधा से 0 लिख देना, ठीक। अगर वो सम हुआ तो वहाँ पर हमें 0 नीचे वाला कर देना है, और दोनों तो ए ही है, ठीक। तो ए लिख देना है, 0 नीचे वाला, ऊपर ए लिख देना, ठीक। उसके बाद फंक्शन f(x) लिख देना है, जो फंक्शन हो वही लिख देना है फंक्शन, ठीक। ऐसे कब करना है, अगर फंक्शन इफ़ जो हमारा जो फंक्शन है अगर ये इवन हुआ, ठीक। इवन का मतलब जब सम हुआ, ठीक। अगर ये ऑड है यानी अगर ये विषम है तो मतलब ये फंक्शन अगर हमारा विषम हुआ तो वो 0 हो जाएगा, ठीक, उसका मान। अब सम विषम यानी सब कैसे समझेंगे हम लोग कि सम है कि विषम है। अगर यहाँ पर x के स्थान पर माइनस रखकर चेक कर लो, अगर उसका फंक्शन का मान माइनस रखने पर प्लस में आता है तो वो सम है, अगर माइनस में आता है फंक्शन माइनस यानी x की जगह पर माइनस रखने पर तो वो यानी विषम है, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पर माइनस रखेंगे तो ये मॉड लगा है, मॉड के बाहर अगर कोई चीज़ निकलता है, अगर देखो मॉड के अंदर कोई चीज़ लिखा है अगर वो माइनस में लिखा है तो वो मॉड अपने आप मतलब अपने साथ में जो यानी माइनस का चिन्ह होता है उसको लेकर भाग जाता है, ठीक। मतलब मॉड के बाहर अगर ये x को निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पर माइनस रखकर चेक करेंगे तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सम फंक्शन है, ठीक। सम फंक्शन है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, सिंपल से इसको 2 बनाएंगे, नीचे वाला 0 बन जाएगा, ऊपर वाला 1 बन जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब वो सीधा से इसका संकलन कर देंगे, e की पावर x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, लिमिट रखेंगे 0 से 1, और यहाँ पर जाएगा 2, उसके बाद e का लिमिट रखेंगे और इसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2, और इसका हो जाएगा e, और इसका मान हो जाएगा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो गया। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा और ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर जाएं, वहाँ पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहाँ इंस्टाग्राम पर जाना, वहाँ पर सर्च करना टॉपिक नॉलेज, तो आपको मेरा आईडी मिल जाएगा चैनल का, तो वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर लेना। अगर आपने फॉलो नहीं किया है या फिर जिन्होंने भी फॉलो नहीं किया है, आप मैसेज करो वहाँ पर जाकर, या ना करो मतलब आपके पास जब कोई क्वेरी नहीं होगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा तो आप मैसेज क्या करोगे, ठीक। तो कहने का मतलब है कि आप वहाँ पर जाना, चाहे मैसेज करना हो चाहे ना करना हो, वहाँ पर जाना, आप हमें जाकर फॉलो कर लेना अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो, ठीक। और उसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली से जाके एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक। और सच में बताया आपको, इस समय बज रहे हैं, यहाँ पर बज रहे हैं 12 बज रहे हैं, ठीक। 12 बजकर यहाँ पर हो गए हैं 47 मिनट, ठीक। रात के 12 बजे, ठीक, यहाँ पर शूट हो रहा है, और यानी 1 बजने वाले हैं क्योंकि 12:47 हो चुका है। तो चलते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।